के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली और गांव जयधर में विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लगभग 1,70,00,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सामुदायिक भवन का न केवल यहाँ के लोगों को लाभ होगा, बल्कि इसके आसपास के दर्जनों गाँव के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन सामुदायिक भवनों के माध्यम से गाँव वालों को विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी और उनको सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए भी स्थान उपलब्ध रहेगा। भाजपा की प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि लोगों को अपने सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों, शादी समारोह के लिए नजदीक ही निश्चित स्थान मिले। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे प्रदेश के साथ भेदभाव किया, लेकिन आज शहरों की तर्ज पर गाँव में भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। देखिए, 2 मैरिज पैलेस बन के तैयार हुए और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। छछरौली जो है वो तो वैसे तो कस्बा है, पर गांव है और गांव की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है मेरे पूरे इलाके का, और लगभग मैं समझता हूँ कि 15,000 के करीब आबादी होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी जरूरत थी इस चीज़ की, तो आज यहाँ पे बढ़ के तैयार है यार, मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ होगा। दूसरा जयधर में बढ़ के तैयार है यार, वो लगभग 3 गांव जो हैं आसपास उसको लाभ होगा। जयधर को भी, जयधरी को भी, मूलखेड़ी, और वहाँ रास्ता है, वो रास्ता भी हम जल्दी बनवाएंगे। उस रास्ते से मैं समझता हूँ कि मूलखेड़ी नज़दीक भी होगा, तो मैं समझता तो काफ़ी गाँव को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, पूर्व की सरकारों में तो अभी तक गलियों का और जो चौपाल थी, एससी चौपाल या दूसरा, तो वहाँ तक की डिमांड थी लोगों की, उससे ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी। लेकिन अब वो सारे काम पूरे लिए, अब फिरनी का काम, अब तो फिरनियों में लाइट की बात सोच रहे हैं कि सारी फिरनियों में लाइट लगनी चाहिए, तो उसकी बात चलने लगी। अब मैरिज पैलेस की डिमांड है, कम्युनिटी हॉल की डिमांड है, अब खेतों के रास्तों की डिमांड चल रही है। और अभी मैंने जैसे कहा भी कि अब की बार 40 किलोमीटर के हमारे खेतों के रास्ते अब की बार बनेंगे, और मैं समझता हूँ उससे 30% दूरी जो है वो कम हो जाएगी गाँव से, क्योंकि जहाँ घूम के जाना पड़ता है तो सीधा रास्ता, वैसे तो पैदल तो लोग अब भी उन्हीं रास्तों से जाते हैं, लेकिन क्योंकि व्हीकल नहीं उस रास्ते से चल सकता, तो जब वो पक्का बन जाएगा तो उस पर फिर व्हीकल भी ठीक तरीके से चलेगा, तो लोगों को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। 100% जिस गति से प्रदेश तरक्की कर रहा, तो जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें टारगेट दिया कि 2047 तक भारत को विकसित करना, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी हरियाणा को वो करना। तो हम निश्चित तौर से 2047 से पहले इस प्रकार की स्थिति कर देंगे कि जिससे हरियाणा पूरा विकसित हो। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय की रिपोर्ट।